विक्टोरिया मेमोरियल। आइए जानते हैं एक और हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जिसका नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। पूरी दुनिया भर में मशहूर है ये पैलेस, जिसे हर कोई इसकी खूबसूरती और बनावट के लिए जानता है। ये जगह इतना विशाल और आकर्षित है कि कोई भी देख के इसे मोहित हो जाए। अंग्रेजों के जमाने से ही भारत में स्थित है ये। हर कोई इसकी खूबसूरती से चकाचौंध हो जाते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल एक शानी भवनशाला कोलकाता में है। कोलकाता, जो भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य की राजधानी है, इसकी सुंदर और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है। यहाँ की एक ऐतिहासिक तख्तस्थल है विक्टोरिया मेमोरियल, जो ब्रिटिश राज्य की यादगार है। ये भवनशाला कोलकाता के शहर में स्थित है और पूरी दुनिया में यात्रा करने वाले सैलानियों को आकर्षित करती है। विक्टोरिया मेमोरियल एक शानिक स्थान। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे शानदार जगह पर जो भारत के इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। वो है विक्टोरिया मेमोरियल। ये एक शानदार स्मारक है जो कोलकाता के पश्चिम बंगाल के दिल में स्थापित है। विक्टोरिया मेमोरियल एक ऐतिहासिक इमारत है जो ब्रिटिश राज में शासित भारत की यादगार है। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण ब्रिटिश राज के समय में क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में हुआ था। ये मेमोरियल 1906 में शुरू हुआ था और इसका निर्माण एक समृद्ध व्यक्ति सर विलियम एमर्सन ने किया था। भवनशाला का बनावट एक मिश्रण है जिसमें मुगल, ब्रिटिश और इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव है। ये भवनशाला इतना खूबसूरत है कि यहाँ आने वाले लोग इसके प्रति मोहित हो जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण राजनैतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है जो भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का यादगार है। विक्टोरिया मेमोरियल का आकर्षण उसकी मार्मिक भवन की वजह से होता है। इसकी इमारत का निर्माण श्वेत मार्बल से हुआ है, जो इसे एक शानदार और अद्भुत दिखाने वाली बनाती है। इसकी ऊंचाई भी किसी से कम नहीं है, जिसे देखने वाले लोग हैरान हो जाते हैं। ये भवनशाला एक प्राचीन सरकारी म्यूजियम के रूप में भी इस्तेमाल होती है। इसमें ऐतिहासिक चित्रकारी, प्रतिमाएं, शिल्पकारी और अन्य सामायिक कला का समावेश है। विक्टोरिया मेमोरियल में विभिन्न गैलरीज हैं जिनमें ब्रिटिश राज के काल का इतिहास दर्शाया गया है। यहाँ के कलेक्शन में आपको महारानी विक्टोरिया, प्रिंस अल्बर्ट और अन्य ब्रिटिश शासकों के संबंधित चीजें भी मौजूद हैं। विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन्स और उद्यान से घिरा हुआ है जो इसके चारों ओर फैले होते हैं। इन उद्यानों की सजावट, खूबसूरती और खुशबू सैलानियों को अपनी आकर्षित करती है। यहाँ शांत और रोमांचक वातावरण है जहाँ लोग घंटों तक घूमते हैं और सुख का आनंद लेते हैं। इस स्थल के प्रवेश द्वार पे भव्य जाली दरवाजे और मार्मिक मूर्तियां देखने को मिलती है, जो इसका एक प्रमुख अट्रैक्शन है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर प्रवेश करने पर आप एक आकर्षक एट्रियम से घिरा हुआ माहौल महसूस करते हैं, जिसे देखकर आपको इस स्थल के इतिहास की याद आती है। विक्टोरिया मेमोरियल के समीप एक सुंदर झील है जिसे सैलानी और परिवारों के बीच में प्रसिद्धि मिलती है। इस झील के आसपास घूमकर आप अपने आप को सुकून से भर सकते हैं और इस खूबसूरत इमारत की शान और शोभा का आनंद उठा सकते हैं। और हाँ, ये स्थल देश भर के कला प्रेमियों, इतिहास प्रेमियों और यात्रा प्रेमियों के लिए एक विशेष दर्शन स्थल है। यहाँ आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति, इतिहास और शिल्प का एक सार सांस्कृतिक अनुभव मिलता है। आज भी विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के एक अहम पर्यटन स्थल के रूप में अपनी धरोहर को जारी रखती है। ये भवनशाला भारतीय ऐतिहासिक विरासत का एक प्रतीक है जो हमारे विकसित भारत की गरिमा और शान को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। तो अगर आपको भी ऐतिहासिक स्थलों का आनंद लेना है तो विक्टोरिया मेमोरियल जरूर घूमें और इस शानिक भवनशाला को देखने का अनुभव प्राप्त करें। ये मेमोरियल महान शासक रानी विक्टोरिया की याद में बना था, जिन्होंने 1837 से 1901 तक
ब्रिटिश राज की कुर्सी पर अधिकार करके भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया था। ये इमारत मुगल व्यापारिक शैली में बनाई गई है। इसमें काले मार्मर का उपकरण का प्रयोग किया गया है, जो उस समय की शिल्पकला और विश्वकर्मा के कौशल का प्रतीक था। विक्टोरिया मेमोरियल की सुंदरता और भव्यता को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल एक आकर्षक म्यूजियम की तरह है, जिसमें आपको विभिन्न तरह के ऐतिहासिक आर्टिफैक्ट, चित्रकारी और शानदार तस्वीरें देखने को मिलेगी। इसमें भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़े कई प्राचीन चित्र मिलेंगे, जिससे आपको उस समय के जीवन का एक अनोखा अनुभव भी होगा। इस म्यूजियम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरें भी है, जो ब्रिटिश राज में शासित भारत की एकता और विविधता को दिखाते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में आप रानी विक्टोरिया और अन्य महान शासकों के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल का बगीचा और उसमें एक फेरफटका मारना भी एक आनंद की बात है। यहाँ की सुंदर उद्यान और सजावटी फूलों की खुशबू आपको मनोरंजन का एहसास कराएगी। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ हर साल देश विदेश से कई यात्री आते हैं, जो इस स्मारक की शान और सुंदरता को देखने के लिए यहाँ आते हैं। कोलकाता शहर की तेज रफ्तार और ये शानिक स्मारक एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। हालांकि इतने साल गुजर चुके हैं जिसे विक्टोरिया मेमोरियल की संगमर पहल पर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से विक्टोरिया मेमोरियल में हमेशा उससे पहले जैसी बनाया रखने की कोशिश रही है। विक्टोरिया क्वीन जो बहुत ही खूबसूरत थी, दुनिया के इतिहास में कई शक्तिशाली रानियों की कहानियां हैं, लेकिन विक्टोरिया नाम ऐसा नाम है जो अंग्रेजी साम्राज्य के इतिहास में एक महान रानी के रूप में याद की जाती है। विक्टोरिया को शासनकाल के दौरान 1837 से 1901 तक अंग्रेजी साम्राज्य का रानी के रूप में जाना जाता है। उनकी लंबी शासनकाल ने उन्हें एक महिला शक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया और उनकी प्रभावित राजनीति ने उन्हें दुनिया भर में सम्मानित किया। विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 में लंदन के केंसिंगटन महल में हुआ था। उनके पिता राजकुमार एडवर्ड और माता रानी विक्टोरिया थी, जो उनके जन्म के कुछ ही दिन बाद 1820 में गुप्त रूप से गुजर गई। इसके बाद विक्टोरिया को उनके चाचा ने पूरा ध्यान रखा, जिन्होंने उन्हें एक बेहतरीन शिक्षा दी। विक्टोरिया की शिक्षा ने उसे एक खूबसूरत और ज्ञानवान महिला बनाया। उनकी राजनीति और संस्कृति के प्रति रुचि उनके दिल में पहले से ही थी और ये रुचि उनके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती थी। 1837 में जब विक्टोरिया सिर्फ 18 साल की थी, उसके पिता की मृत्यु होने से उन्हें अंग्रेज साम्राज्य के तख्त पर बैठाने का मौका मिला। उनके राज्याभिषेक के बाद उन्हें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी, हिंदुस्तान की केसरी और जमाइका के महारानी का अधिकार प्राप्त हुआ। विक्टोरिया के शासनकाल में अंग्रेज साम्राज्य एक सशक्त राष्ट्र बना। उनके नेतृत्व में अंग्रेजी साम्राज्य ने विस्तार किया और दुनिया भर में अपनी ताकत को बढ़ाया। उनके शासनकाल में अंग्रेजी संस्कृति और व्यापार विकसित हुआ। उनका समय इतना महत्वपूर्ण था कि उस विक्टोरिया का युग भी कहा जाता है। विक्टोरिया एक पारिवारिक इंसान थी और उनकी शादी अल्बर्ट नामक एक हंसमुख राजा से हुई। अल्बर्ट उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए और दोनों एक दूसरे के साथ अंग्रेज साम्राज्य को सुदृढ़ता और प्रगति में सहायक रहे। उनको एक प्यारी बेटी भी थी, प्रिंसेस विक्टोरिया, जो बाद में कैसरीन विक्टोरिया के रूप में प्रसिद्ध हुई। हालांकि विक्टोरिया की शासनकाल में अंग्रेज साम्राज्य में प्रगति हुई, लेकिन समय के साथ उनके कुछ फैसले समय के दौरान विवादित रहे। उनकी राजनीति ने कुछ लोगों के लिए खुशियां भरा दी, तो जबकि दूसरे इससे असंतुष्ट थे। कई लोग उनके व्यक्तित्व और उनके समर्थन में उन्हें अपने आप में एक विचित्र राजनैतिक शख्सियत बनाया। 1901 में विक्टोरिया की मृत्यु हो गई और उनका समय समाप्त हुआ। उनके अंतिम समय में उन्हें सम्राजमाता के रूप में स्मृति में रखा गया। उनकी प्रताप और एकाग्र राजनीति ने अंग्रेजी साम्राज्य को एक शक्तिशाली राष्ट्र में परावर्तित किया।
आज भी विक्टोरिया का नाम एक महिला शक्ति के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें ये सीख देती है कि एक समर्थ, बुद्धिमान और साहसी महिला किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है और समाज में अपनी पहचान बना सकती है। विक्टोरिया की कहानी हमें एक महान रानी के प्रति हमारी दृष्टि को बदलने का अवसर देती है। उनका प्रताप, व्यक्तित्व और नैतिकता के अध्ययन करके हम अपने जीवन में भी उनके प्रेरणा ले सकते हैं। उनके सपने और कार्यक्षेत्र हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं और हमें एक बेहतरीन समाज की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस जगह के आसपास के बाजार में कई तरह की छोटी बड़ी दुकानें भी हैं, जहां से आप कई सारी यादगार चीजें ले जा सकते हैं। ये यात्रियों के लिए एक सुंदर और यादगार अनुभव भी होता है। यदि आप विक्टोरिया मेमोरियल का प्रत्यक्ष दर्शन करने का इरादा रखते हैं, तो आप कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ पहुँच सकते हैं। कोलकाता में आपको कई प्रकार की होटलें और व्यवस्थित सुविधाएं मिलेंगी, जिससे आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। हालांकि पैलेस के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ही कम है, जो कि कोई भी आम आदमी अफोर्ड कर पाए। कोलकाता के लोकल बाजार में खास तरह के खाने पीने का आनंद लेते हुए आप विक्टोरिया मेमोरियल का दर्शन कर सकते हैं और इस सुंदर इमारत के साथ जुड़ी हुई ऐतिहासिक कथाओं का आनंद भी उठा सकते हैं। तो चलिए अगली छुट्टियों में प्लान बनाइए और विक्टोरिया मेमोरियल को और ये शाही इतिहास को देखने का मजा ले। ये स्थल आपके मन में और आत्मा को प्रकाशित करने में सफल हो जाएगा और आप इस सुंदर स्मारक के प्रति अपनी शान और सम्मान महसूस करेंगे। ये पैलेस आज भी उसी खूबसूरती के साथ कोलकाता में है, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। एक बार आप भी इसको देख लें और आनंद लें। धन्यवाद।